नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि अर्थात हे स्नेहिल मातृभूमि, मैं तुम्हें सदैव प्रणाम करता हूँ। जिसका मंत्र है प्रार्थना, जिसका तंत्र है शाखा, जिसका गुरु है भगवा ध्वज, वही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। देश भर में 83,000 शाखाएं, 10 लाख स्वयंसेवक, 44 देशों में HHS यानी कि हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से अपनी जड़ें जमाए हुए दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी सामाजिक संगठन RSS ने इस वर्ष अपने 100 साल पूरे कर लिए, जिसे विजयदशमी 1925 में डॉक्टर साहब केशव बलीराम हेडगेवार के द्वारा स्थापित किया गया था। संघ में राष्ट्रवाद इतना है कि केरल में भारत माता की तस्वीर को लेकर विवाद खड़ा हो गया। संघ को लेकर समाज में हमेशा दो धारणा रही है। एक तबके के लोगों का मानना है कि संघ हिंदूवादी है और अल्पसंख्यकों के विरुद्ध कार्य करता है, वहीं दूसरा तबका मानता है कि संघ राष्ट्रवादी है और हमेशा देश को पहले रखकर कार्य करता है। आज हम इन्हीं धारणाओं को समझेंगे, जिसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं संघ परिवार के ही एक सदस्य चंदन जी। नमस्कार चंदन जी। नमस्ते मैम। चंदन जी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक गौरवशाली स्वयंसेवक है। आप बता सकते हैं कि आपने RSS की विचारधारा से आप क्यों आकर्षित हुए? क्योंकि मैम RSS ही एक ऐसी संस्था है जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानती है और विश्व को अपना परिवार मानती है। और यहाँ स्वयं सेवक बनते हैं जो कि स्वयं कोई भी कार्य हो, सेवा का भाव हो, वो स्वयं करते हैं। और यहाँ राष्ट्र निर्माण होता है, संस्कृति सिखाई जाती है, समाज के हित को सर्वोपरि रखा जाता है, निस्वार्थ भाव से एकता में शक्ति रखा जाता है और यही हमारे लिए आकर्षण है। जो हिंदुत्व विचारधारा है संघ की, उसको आप सरल शब्दों में कैसे बयां करेंगे? मैम, हिंदुत्व एक धार्मिक विचारधारा नहीं है। हिंदुत्व एक जीवन की एक संस्कृति और सोच है जो सब भारत माँ के संतान है और हमें जैसे कि होता है ना मैम, हिंदुत्व एक ऐसा है जो सबको समान भाव से सबका कर्तव्य का पालन करता है और सबका कल्याण करने का सोचता है। यही हिंदुत्व है मैम। क्योंकि सावरकर जी ने कहा था कि हिंदुत्व कोई धर्म या पंथ नहीं है। हिंदुत्व एक ऐसी विचारधारा है जो सबको समान लेकर चलता है और हिमालय से लेकर हिंद महासागर से देखा जाए तो ये राम राज्य का रूप है। RSS की तमाम आलोचनाओं के बीच ऐसी कौन सी संघ की बात है जो उसके विरोधी भी उसकी आलोचना कभी नहीं करेंगे? मैम, इसमें है जैसे कि निस्वार्थ सेवा भाव और अनुशासन है। जैसे कि बाढ़ में आ जाए तो उस समय स्वयंसेवक सबसे पहले वहाँ प्रेजेंट होते हैं और घायलों को, या तो भूकंप आ जाए या तो महामारी आ जाए या तो कोई घटना ऐसी घट जाए जो हमें जन हानि हो सके, तो मैं स्वयंसेवक सबसे पहले आते हैं। क्योंकि स्वयंसेवक हमारे सभी क्षेत्र में, सभी जिलों में प्रेजेंट है, तो वहाँ से संपर्क करने में सबसे पहले वही पहुँचती है और निस्वार्थ सेवा भाव से हम उसका सेवा करते हैं। जो भी RSS के विरोधी हैं, उनका ये हमेशा से कहना रहा है कि जो दलित समाज है या जो आदिवासी है, वो कभी भी हिंदू समुदाय का पूरे तरीके से हिस्सा नहीं बन पाए। तो जो हिंदू धर्म है वो समावेशी नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? RSS कहता है कि हम सब हिंदू समाज अविभाजित अंग हैं, जैसे कि कोई भी जाति आधारित नहीं है। मैम, हम जब से RSS से जुड़े हैं तो अभी तक किसी का
जाति नहीं पता चल पाया है, उनका जाति नहीं पता बोलते हम लोग, क्योंकि जिसका नाम हो अंत में जी लगाते हैं। जैसे कि मेरा नाम चंदन है तो चंदन जी लगाते हैं, और इस तरह से भाव मित्र की तरह बात करते हैं। और हमारे स्वयंसेवक में ST SC के सभी समुदाय और मुस्लिम के भी हैं, इसमें मुस्लिम राष्ट्र मंच हो, तो RSS में सभी धर्म पंथ और मजहब के लोग हैं, तो इसमें उससे मतलब हीन भावना से नहीं देखा जाता है। हम RSS की तमाम आलोचनाओं के बीच ऐसी कौन सी संघ की बात है जो उसके विरोधी भी उसकी आलोचना कभी नहीं करेंगे? मैम इसमें है जैसे कि निस्वार्थ सेवा भाव और अनुशासन है। जैसे कि बाढ़ में आ जाए तो उस समय स्वयंसेवक सबसे पहले वहाँ प्रेजेंट होते हैं, और घायलों को या तो भूकंप आ जाए या तो महामारी आ जाए या तो कोई घटना ऐसी घट जाए जो हमें जन हानि हो सके, तो मैं स्वयंसेवक सबसे पहले आते हैं, क्योंकि स्वयंसेवक हमारे सभी क्षेत्र में सभी जिलों में प्रेजेंट है, तो वहाँ से संपर्क करने में सबसे पहले वही पहुँचती है, और निस्वार्थ सेवा भाव से हम उसका सेवा करते हैं। अगर आप हिंदुत्व विचारधारा पर इतना जोर दे रहे हैं तो क्यों अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो हिंदुत्व विचारधारा से इतना सहमत नहीं रहता और वे सुरक्षित महसूस नहीं करते? जी मैम, जैसे कि अल्पसंख्यक माने तो अभी के समय में जैन हैं, सिख हैं और कुछ पारसी हैं, तो ये सब भारत में अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि और ये सभी भारत में अल्पसंख्यक हैं, तो यहाँ सभी RSS से जुड़े हैं मैम। RSS में सभी धर्म, सभी पंथ, सभी मजहब के हैं। RSS में मुस्लिम राष्ट्र मंच भी है, जो मुसलमान भाइयों को भी सही राह में चलने के लिए और देश के प्रति ईमानदार होने के लिए और देश के विकास के लिए काम करती है। तो ये इसमें सभी का भावना है। अल्पसंख्यकों को इसमें नहीं होना चाहिए मैम, क्योंकि अल्पसंख्यकों को एक जरिया नहीं मिल पाया कि संघ से जुड़ने का। संघ से वैसा बाहरी तरह से नहीं मतलब जुड़ पाया, जो उसे अंदर ही रूप से जोड़ने का कोशिश करे वही जुड़ पाया। इसलिए उसके पास ये धारणा गई है कि ये हमारे विरोधी हैं और हमसे नहीं जुड़ना चाहिए। तो एक साधन बनना चाहिए कि हमें उनसे अच्छे से भाव रूप से बात हो सके। जो राष्ट्र निर्माण का काम करते हैं आज के जोशीले युवा, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वे कैसे और क्यों हिंदुत्व में शामिल हों? क्योंकि जब युवा ही देश को परिवर्तन कर सकता है। युवा, जैसे कि अभी नेपाल में जेनजी के ही कारण वहाँ पर सत्ता बदली और सरकार बदली, तो युवा के पास ये शक्ति है कि वो कुछ भी कार्य कर सकता है, चाहे वो स्वदेशी को अपनाना हो या तो राष्ट्र हित में कोई कार्य करना हो या तो साफ सफाई रखना हो या तो सामाजिक न्याय करना हो। तो युवा ही हमारे देश का भविष्य है, और जब ये RSS में आएंगे तो वहाँ चरित्र निर्माण सिखाया जाता है। तो चरित्र निर्माण अगर सीखेंगे तो वो गलत कार्य नहीं करेंगे, और सामाजिक समरसता अगर उनके अंदर आएगी तो वो राष्ट्र के प्रति एकजुट होकर आवाज उठाएंगे। और राष्ट्र प्रेम इसमें सिखाया जाता है, तो राष्ट्र प्रेम सीखना जरूरी है। जब तक राष्ट्र से प्रेम नहीं होगा तो वो अपने देश में गलत काम कर सकते हैं, या टेररिस्ट से मिल सकते हैं, या तो अन्य गतिविधि कर सकते हैं। तो ये करना चाहिए, और युवाओं इसलिए भी जुड़ना चाहिए क्योंकि युवाओं को एक ऐसा संगठन भी, जैसे कि हमें परिवार से पहले मिलता था कि किस तरह से बात करना है, और वो अब नहीं मिलता है। तो वो पूरा करेगी RSS ये सब पूरा करेगी। और क्योंकि ये हमारे स्कूल में नहीं सिखाए जाते हैं,
और अभी के स्कूल में सिर्फ किताबी ज्ञान सिखाए जाते हैं, तो जो चरित्र निर्माण का कार्य करेगी वो आरएसएस करेगी। क्या संघ धर्म को अलग कर सकता है अपनी नीतियों से, अपनी राजनीति से, हिंदू से अलग करके? जैसे कि संघ संस्कार और नीति को अलग नहीं कर सकते, राजनीति को अलग कर सकते हैं, लेकिन नीति और संस्कृति को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे देश से ही शुरुआत, और इसे हमें रखना चाहिए, क्योंकि अगर नीति गलत हो जाए तो हमारी संस्कृति को खत्म किया जा सकता है। और राजनीतिक की बात रही तो राजनीतिक हमारे धर्म और ग्रंथ में भी लिखा है कि जैसे कि आचार्य चाणक्य रहे, वो राजनीतिक का पिता माने जाते हैं। तो अगर कुछ ऐसे बात आए कि लोगों को मतलब दबाया नहीं जा सके और समान न्याय मिल सके, समान दृष्टि से देखा जा सके, तो ये राजनीति सही है। और कूटनीति इसलिए सही है कि मैम अगर कोई गलत व्यक्ति हो उन्हें कूटनीति से ही हराया जा सकता है, और इसीलिए नहीं अलग किया जा सकता। चंदन जी, अभी काफी सुर्खियों में आया था जब इमरजेंसी का अभी समय आया था, तब ये बात भी हुई थी कि विपक्ष ने ये आरोप लगाया था संघ पे कि संघ ने जो हमारा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था, आजादी के जो संघर्ष हुए थे, उसमें संघ ने अपनी पूर्ण पार्टिसिपेशन नहीं की, अपनी पूर्ण रूप से उन्होंने अपनी बहुमत नहीं दिखाई इसमें। तो इस पे संघ को क्या लगता है कि उन्हें अपना उतना पार्टिसिपेशन दिखाना चाहिए था आजादी में? क्या उनकी वो सबसे बड़ी भूल थी? संघ का इसमें क्या मानना है? मैम, जैसे जो लोग ये कहते हैं कि संघ देश की आज़ादी में कोई कार्य नहीं किए हैं, तो वो गलत है। क्योंकि संघ के सर संचालक जो पहले बार रहे हैं डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार, वो सर्वप्रथम देश को आज़ाद करने के लिए एक मुख्य एक ऐसा संगठन था जो देश के हित के लिए कार्य करते थे, और इसमें सभी क्रांतिकारी युवा थे, जिसे अनुशीलन समिति के नाम से जानते हैं। तो अनुशीलन समिति के सदस्य रहे हैं डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार, और वो उसमें रहने के कारण वो जेल भी गए। तो वो जेल गए हैं, तो उसके साथ ये भी कह सकते हैं कि मैम आरएसएस के जो सर संचालक है वो जेल गए हैं, तो जरूर राष्ट्र प्रेमी के लिए अपना संगठन को इसलिए खड़ा किए हैं ताकि हम अंग्रेजों के लिए खिलाफ लड़ सकें और भारत को एकजुट बना सकें। इसलिए आरएसएस उन्होंने संगठन बनाया। आरएसएस को जैसे कि अंग्रेजों के खिलाफ हमने भी कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी है, और इसके प्रति अंग्रेजों ने दबाने का कोशिश किया या तो प्रतिबंध लगाया है इस पर। तो ये गलत है कि आरएसएस देश की आज़ादी के लिए आगे नहीं था। आप हमें ये भी बताइए कि काफी लोगों का कहना है कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। कुछ लोगों की ऐसा मानना भी है। तो एक स्वयं सेवक होकर जब ये सुनना पड़ता है तो कैसा लगता है आपको? हेलो जी, जैसे कि जो कहते हैं कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है, तो ये उनको समझना चाहिए कि आरएसएस हर एक जैसे कि चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ था, तो उसमें भी आरएसएस ने उनका हमारे साथ दिया था, देश के साथ दिया था। और जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था तब भी आरएसएस ने हमारा साथ दिया। वो उनको समझ में आना चाहिए कि इंदिरा गांधी का ही सरकार था, सेना के साथ आरएसएस के जो प्रशिक्षित स्वयंसेवक है उनको परेड कराया था। तो ये एक हमारा बहुत बड़ा अचीव है कि
हमने देश के कार्य के लिए सेना के साथ कंधा से कंधा मिलाकर देश के लिए सर्वोपरि खड़ा रहे। तो वो गलत लोग हैं मैम जो कहते हैं कि आरएसएस आतंकवादी संगठन। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि संघ की विचारधारा के कारण ही पाकिस्तान या जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन को आतंक फैलाने का एक मौका मिल जाता है। इस पर आपकी राय? ये गलत है कि आरएसएस के वजह से ही पाकिस्तान या अन्य देश भारत के लश्कर तैयबा या और कोई संगठन हो जो इसके मतलब देश में जो ये कार्य करती है। आरएसएस उनको इसलिए बुरा लगता है क्योंकि आरएसएस उनके प्रति जो हमारे भारत के खुफिया एजेंसी है उनके साथ भी मिलकर कार्य करती है और इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। तो ये राष्ट्र के प्रति पर ही रहते हैं, इसलिए अपने खुफिया एजेंसी के साथ चलते हैं, तो इसलिए उनको बुरा लगता है। और कोई अन्य देशों के संगठन हो तो उनको तो हमारा दुश्मन है, तो जाहिर से वो हमारी बुराई करेंगे। एक तरफ हमारे देश के बापू महात्मा गांधी जी की विचारधारा है अहिंसा, नॉन वायलेंस, और एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक है। तो क्या संघ की विचारधारा गांधी जी से अलग है या उनके साथ ही मेल खाती है, तरीका अलग है बस? मैम आरएसएस का भी विचारधारा वही है, पर कुछ मामले में अंतर होते हैं, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि हम अहिंसा से देश को आज़ाद कर सकते हैं और बातचीत से देश को आज़ाद कर सकते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि हमारे देश में कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। तब से अभी तक 1947 तक केवल बातचीत ही हो रहा था, तब तक भारत को आज़ाद नहीं कर पाया। परंतु हमारे देश में बहुत सारे क्रांतिकारी युवा नॉन वायलेंस को भी कुछ सपोर्ट किए, जैसे कि भगत सिंह है, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कहते थे कि अहिंसा से केवल आज़ादी नहीं मिलती है, अगर तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये गलत है कि हम अहिंसा से ही जीत सकते हैं। अगर कोई हमें मारे और तो हमारे पास कुछ क्षमता होगा तो हम भी उसको जरूर मारेंगे। उससे मारने से पहले यह पूछ लेंगे क्यों आपने मुझे मारा। तो अगर वो कोई रीजन नहीं देते हैं तो हम में क्षमता होगी तो हम उसको जरूर मारेंगे। और अहिंसा को हम सर्वोपरि नहीं मानते हैं, क्योंकि अहिंसा धर्म होती है। ये हम मानेंगे तब जब सामने वाला अच्छा हो। आज के आधुनिक युग में संघ के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? आज के आधुनिक युग के लिए संघ की तो चुनौतियां कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसे खत्म नहीं किया जा सकता। जैसे कि संघ का चुनौती यह भी है कि वह राष्ट्र को सर्वोपरि मानती है। तो राष्ट्र में कोई गलत एक्टिविटी होती है, टेररिस्ट अटैक होते हैं, या तो राजनीतिक में कोई भी ऐसे तथ्य लोग हमारे राजनीतिक में आने चाहते हैं, तो इससे संघ कार्य करेगी और हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगी, देश के प्रति खड़ा रहेगी और देश के लिए कार्य करेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक चंदन जी ने आपको बताया कि क्या है संघ, कौन है संघ, क्यों है संघ और किस लिए है संघ। लोग कहते हैं कि अक्सर जब भारत या भारतीयों पर कोई भी आपदा आई तब अधिकतर जगहों पर सरकार के पहले अगर कोई सहायता और राहत के लिए प्रकट हुआ है तो वह है संघ। चाहे वह 1962 का भारत चीन युद्ध रहा हो, ओडिशा आंध्र प्रदेश का चक्रवात रहा हो, भोपाल गैस कांड और ऐसे कई अनेक हादसे। आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की समीक्षा पर हाल ही में संघ के विचार सामने आए, जिसमें दत्तात्रेय होसबोले ने अपनी टिप्पणी रखी।
दिलचस्प बात तो यह है कि भारतीय संविधान के जनक बाबा भीमराव अंबेडकर ने संघ की भेदभाव रहित और भाईचारे की भावना की सराहना की थी। जहां कुछ लोगों का मानना है कि संघ एक मुसलमान विरोधी संगठन है, वही पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी ने कहा था कि परस्पर प्रेम, सौहार्द, संगठन ऐसे विचार मुसलमानों को संघ से सीखना चाहिए। नाथूराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी, जिसे आरएसएस का सदस्य बताया गया था, हालांकि न्यायालय ने बाद में इस बात को भी खारिज कर दिया था कि ये सच नहीं है। उन्हीं बापू जी ने, हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आरएसएस के सामाजिक कार्यों में वे राष्ट्र हित देखते हैं। कुछ लोगों के लिए संघ एक संगठन है, तो कुछ लोगों के लिए एक विचार, एक धर्म और एक जीने का तरीका जो अनुशासन, संस्कार और सेवा से पलता है। ये था प्रधान का चुनावी सफर, जो आगे भी जारी रहेगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर आवाज आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ यही प्रधान पर। आपके राज्य के हर जिले, हर गांव की आवाज प्रधान ऐप। अभी प्रधान ऐप पर अपनी आवाज उठाएं